जब भी हमको कोई डिसीजन लेना है या फिर किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना है तो हम सोचते हैं यानी थिंक करते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं तो वो ओवर थिंकिंग कहलाता है। किसी भी बात को गहराई से सोचना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच सोच कर परेशान होना ओवर थिंकिंग है। एक छोटी सी बात को अपने जहन में रखना और उससे पैदा होने वाले बुरे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना ओवर थिंकिंग है। मिसाल के तौर पर आजकल दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है और ये एक फैलने वाली बीमारी है। अगर हम कोरोना को लेकर परेशान होने लगे और ये सोचने लगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, दुनिया में अभी कोरोना क्यों फैला है, हमारा क्या हो गया, अगर मुझे कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, अगर मैं कोरोना से मर जाऊंगी तो क्या होगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा, इस तरह के ख्यालात आना ओवर थिंकिंग है। इसके बरक्स अगर हम भीड़ वाले इलाकों में जाने से गुरेज करते हैं, मास्क लगा कर रहते हैं, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते हैं, हाथों की सफाई करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग का बिल्कुल अपोजिट होता है। बार बार एक ख्याल को या कोई बात जहन में आना कुदरती बात है, मगर ये हमको डिसाइड करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो इसको किस तरह हल किया जाए, ना कि उस प्रॉब्लम को लेकर सोच सोच कर परेशान होना। ओवर थिंकिंग हमें डिप्रेशन में भी ले जा सकता है, इसलिए ओवर थिंकिंग बेहद नुकसानदा है। ओवर थिंकिंग जिसे रिमिनेशन भी कहा जाता है, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को ख़त्म कर देता है। हमें समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। किसी भी काम को सोच समझ कर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी काम को सिर्फ सोचते ही रहना और करना ही नहीं, ये बहुत गलत है। ओवर थिंकिंग एक ऐसा सर्कल है जो अपने लूप से हमें बाहर ही निकलने नहीं देता। कुछ साइकेट्रिस्ट का ये कहना है कि ओवर थिंकिंग से हेडेक, फटीग, डाइजेस्टिव इश्यूज लाइक नोज़िया और डायरिया, स्लीप डिफ़िकल्टी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब ताज्जुब की बात ये है कि ये सबको पता होता है कि वो ओवर थिंक कर रहे हैं, वो किस बात पर ओवर थिंक कर रहे हैं ये भी पता होता है। बावजूद इसके वो अपनी इस सोचने को रोक नहीं पाते। अब मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते। कीप ट्रैकिंग योर ओवर थिंकिंग थॉट। जिस थॉट को आप ओवर थिंक कर रहे हो, इसको एक डायरी में लिख लो और वजह ढूंढो कि उस बात पर क्यों इतना ओवर थिंक कर रहे हैं। कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या वजह है कि उस थॉट पर ही आप ओवर थिंक कर रहे हो। इस तरीके से कुछ हद तक ओवर थिंकिंग से बचा जा सकता है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जैसे ही ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, एक पॉज ले लें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती हूँ, क्या मैं हालात और लोगों को बदल सकती हूँ, तो जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है इसके लिए क्या सोचना, जो मेरे कंट्रोल में है बस उसी पर फोकस करना चाहिए। जैसे मैं सुबह जल्दी उठ सकती हूँ, मैं किताबें पढ़ सकती हूँ, वॉकिंग या एक्सरसाइज कर सकती हूँ, वगैरह वगैरह। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जैसे ओवर थिंकिंग शुरू होती है तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरे कामों में बिजी हो जाना चाहिए। जैसे कोई नई स्किल सीख लेनी चाहिए, नई कोई हॉबी करनी चाहिए, पेंटिंग करनी चाहिए, लिखना चाहिए या बच्चों के साथ खेल लेना चाहिए। इस तरह से आप अपनी ओवर थिंकिंग को इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हो। लुक एट द बिगर पिक्चर। ज़रा सोचिए, जिन छोटी छोटी बातों को लेकर हम ओवरथिंक करते हैं, अगले 5 या 10 सालों बाद इनका हमारी ज़िंदगी में क्या सिग्निफिकेंस होगा, क्या अहमियत होगी। अगर हम छोटी छोटी बातों को ओवरथिंक करने लगेंगे तो हमारी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी और जो अहम और ज़रूरी काम करने हैं उसके लिए ना तो एनर्जी बचेगी, ना तो हमारा थॉट प्रोसेसिंग काम करेगा। फ्रेंड्स, ओवरथिंकिंग एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन अगर मुस्तकिल हम ओवरथिंकिंग करते रहेंगे तो हम मेंटल डिसऑर्डर का शिकार भी हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बी मोटिवेटेड, बी प्रोडक्टिव, टेक केयर एंड